इंटरनेट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त बहुत से गैर मुमालिक तो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को खुद डेवलप करने का ऐलान तो कर दिया है, मगर पाकिस्तान इसको कभी भी खुद बना नहीं सकेगा। हत्ता कि इंडियन और कुछ पाकिस्तानी भी यही राय रखते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जदीद फाइटर प्लेन को डेवलप करना एक जदीद, पेचीदा, महंगा और एक मुश्किल काम है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नामुमकिन है। तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान ने इस तैयारे को बनाने का ऐलान किया था और ठीक 1 साल बाद ये ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स इब्तदाई काम शुरू करने जा रही है। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त फाइटर प्लेन को खुद बना रही है और बहुत जल्द पाकिस्तान की एयरफोर्स में इन फाइटर प्लेन को इंडक्ट कर लिया गया, मगर एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन को इस तरह से बनाना या फिर JF-17 थंडर की डेवलपमेंट से कंपेयर करना ठीक नहीं। ये बिल्कुल एक अलग प्रोजेक्ट है। JF-17 थंडर इसमें सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता है कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स और एयरफोर्स को एक हौसला मिला है कि वो अगली नस्ल के लड़ाका तैयारों को भी खुद बना सकते हैं। 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए टेक्नोलॉजी और दीगर लवाजमात के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भागदौड़ शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हाल ही में सऊदी अफ्रीका का दौरा भी कर चुके हैं। अब मेरे कुछ दोस्तों के ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल के दौरा सऊदी अफ्रीका का 5वीं नस्ल के फाइटर जेट से क्या ताल्लुक है। लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अफ्रीका पाकिस्तान के स्टेल्थ प्रोग्राम के लिए बहुत मदद फराहम कर सकता है। सऊदी अफ्रीका इस वक्त स्टेल्थ ड्रोन, मिसाइल और इनके लिए रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी, एयर ब्रीफिंग इंजन और खास तौर पर मिसाइल के लिए इंजन, रडार और क्लास सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल डेवलप करने वाला मुल्क है। जब से पाकिस्तान ने 5th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट का ऐलान किया है तो दूसरे ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी और कंपार्टमेंट देने के लिए पेशकश शुरू कर दी गई। तुर्की ने तो अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करने की दावत भी दी है। सऊदी अफ्रीका के इस मामले में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स सऊदी अफ्रीका से 2017 में एक मुआहदा साइन कर चुकी है, जिसके तहत दोनों ममालिक की एयरफोर्स ने स्पेयर पार्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तैयारी शुरू कर दी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा पाकिस्तान आर्मी भी सऊदी अफ्रीका से बैरल एमुनेशन हासिल कर चुकी है। ब्लॉक 3 की वेपनरी के लिए भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सऊदी अफ्रीका की कंपनी के साथ राब्ता किया है। खास तौर पर हवा से हवा में फायर किए जाने वाले रैप्टर मिसाइल, पाकिस्तान एयरफोर्स 280 किलोमीटर रेंज के क्रूज मिसाइल भी सऊदी अफ्रीका की कंपनी से हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। मगर इस बार जो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ मार्शल की जानिब से सऊदी अफ्रीका का दौरा किया गया, इसमें ज्यादा फोकस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर था। पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए बुनियादी मालूमात इकट्ठी करने में मसरूफ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब भी ये इब्तदाई मालूमात चीन से भी हासिल हो सकती हैं, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से हर दस्तयाब फार्म से राब्ता किया जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अगले कुछ ही सालों में इब्तदाई रिसर्च के साथ साथ ये फाइनल करेगी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में कंपोनेंट कौन कौन से लगाए जाएंगे। इसके बाद ही फाइटर जेट पर हतमी काम शुरू किया जाएगा और एक मुकम्मल तैयारी को डेवलप करने के लिए 15 साल का टाइम सेट किया गया है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट पर बिना बैरूनी मदद के काम मुकम्मल नहीं कर सकती, इसलिए दोस्त ममालिक के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। तमाम इब्तदाई मालूमात हासिल हो जाने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंजीनियर इसका तफसीली जायजा लेंगे और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जरूरियात से मुताबिकत रखने वाले फाइटर प्लेन को बनाया जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स अगली जनरेशन के फाइटर जेट की तैयारी अगले कुछ ही सालों में मुकम्मल कर लेगी। आने वाले वक्त में जंग के तौर तरीके क्या होंगे, ये बात बहुत अहमियत रखती है। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान चीन से तैयार शुदा हालत में J-20 या FC-31 हासिल कर सकती थी। इन तैयारों को चीन ने अपनी जरूरियात और अपने दुश्मन को सामने रखकर डेवलप किया है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की जरूरियात जरा दूसरी किस्म की हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट मुस्तकबिल में इंडक्ट करने की ख्वाहिशमंद है, इसलिए किसी और मुल्क से स्टेल्थ तैयारे हासिल कर लेने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक मुतासर हो सकती है। दूसरे ममालिक से हासिल किए गए फाइटर जेट पाकिस्तान की पावर को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहती है। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोई समझौता नहीं कर सकती। पाकिस्तानी एयरफोर्स एक कागज पेंसिल से शुरू करने के बाद एक हकीकी तैयारे को हासिल कर लेना चाहती है और इसमें क्या क्या करने की जरूरत होगी, इस पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे पहले जो 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे की जरूरत है वो है स्टेल्थी। इसके लिए तैयारे की ऐसी शेप होना जरूरी है जो ज्यादा से ज्यादा स्टेल्थी हो, और इसके बाद आता है स्टेल्थी डिजाइन और ऐसा मटेरियल जो वजन में हल्का हो और रडार के लिए इनविजिबल हो। दूसरे नंबर पर आता है हाई या सुपर मैनवरेबिलिटी, जो फाइटर जेट को क्लोज डॉग फाइट या टेक्निकल मिशन की जरूरत में मदद फराहम करेगी ताकि ये दूसरे फाइटर प्लेन्स या जमीनी हमले का निशाना न बन जाए।
तीसरी सबसे आम चीज है एंटाई एडवांस एवोनिक्स को ऑपरेट करने के लिए नेटवर्क डाटा फ्यूजन, जो सेंसर और एवोनिक्स को ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद बारी आती है मल्टी कम्बाट की। तियारे को जमीनी हमले, हवा से हवा में हमले और हर तरह की इन्वायरमेंट में रोल अदा करने वाला होना चाहिए। 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे को इस तरह बनाया जाता है कि ये तियारा अपने दिमाग के बलबूते पर बहुत से फैसले सरंजाम दे सकता है और हालात के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत रखता है। इसके लिए एयरक्राफ्ट का अपना प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर होता है। स्टेल्थ फाइटर प्लेन की इस टेक्नोलॉजी को खुफिया टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन और हथियार भी आम किरदार अदा करते हैं। और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स क्यों JF-17 थंडर को 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे में कन्वर्ट नहीं कर सकती, और क्यों पाकिस्तानी एयरफोर्स को ताना दिया जाता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हमल फाइटर जेट बना लेना पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास की बात नहीं। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रेंड है लड़ाका तियारे बनाने के हवाले से। गो कि इसको पाकिस्तान में ही बनाया जाएगा, मगर इसके लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को दुनिया भर में रिसर्च करना होगा और पहले से मौजूद स्टेल्थ हथियारों की इब्तदाई खामियों को भी नोट करना होगा। जिन ममालिक ने स्टेल्थ फाइटर प्लेन डेवलप कर रखे हैं, इनको भी देखना चाहिए। ये तमाम चीजें पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा मदद फराहम करेंगी। इसके बाद ही पाकिस्तानी एयरफोर्स से मुताबिकत रखने वाला फाइटर जेट बन सकेगा, इसमें चाहे कितने ही साल क्यों न लग जाएं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन, आप भी अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।